दुनिया की खुफिया एजेंसियों में अगर किसी का नाम सबसे रहस्यमयी और विवादित रहा है तो वो है पाकिस्तान की आईएसआई। इसकी नींव 1948 में पड़ी थी, लेकिन असली ताकत इसे 1970 और 1980 के दशक में मिली, जब इसे अमेरिका और सऊदी अरब का समर्थन मिला। आईएसआई ने पाकिस्तान की विदेश नीति में हथियार, आतंक और रणनीतिक गेम प्लान को मिलाकर एक ऐसा कॉम्बो तैयार किया जिसने पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित किया। इस वीडियो में हम आपको आईएसआई के 8 बड़े ऑपरेशनों के बारे में बताएंगे जो इतिहास में मील का पत्थर बन गए। ऑपरेशन टोपैक, ये आईएसआई का सबसे चर्चित और विवादित ऑपरेशन था, जिसमें कश्मीर में उग्रवाद को हवा देने की रणनीति बनाई गई थी। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के नेतृत्व में आईएसआई ने भारत के कश्मीर क्षेत्र में असंतोष को हथियार बना दिया। आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स, हथियार सप्लाई और फंडिंग, इन सब के जरिए आईएसआई ने वहां एक छाया युद्ध शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि 1989 से कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसा फैली। अफगान जिहाद, सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद आईएसआई ने अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से मुजाहिदीन को ट्रेन किया और एक बनावटी युद्ध छेड़ा। इस ऑपरेशन में सीआईए ने पैसे और हथियार दिए, जबकि आईएसआई ने नेटवर्क खड़ा किया। यह ऑपरेशन सफल तो रहा, लेकिन इसके दुष्परिणाम तालिबान और अल कायदा के रूप में सामने आए। ऑपरेशन गोल्डन बोल्ट, ये आईएसआई और चीन की खुफिया एजेंसी एमएसएस के बीच एक संयुक्त प्रयास था, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों को हथियार और ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई। म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते एनएससीएन, यूएलएफए और अन्य गुटों को समर्थन मिला। हालांकि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को काफी हद तक नाकाम किया, लेकिन इसने भारत की पूर्वोत्तर नीति को चुनौती दी। कारगिल युद्ध, आईएसआई की प्लानिंग में तैयार किया गया ये एक सर्जिकल पॉलिटिकल वॉरफेयर था, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों को घुसपैठ कराई गई। उद्देश्य था भारत को कश्मीर मुद्दे पर मजबूर करना। हालांकि भारत ने इस हमले को नाकाम कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की फजीहत हुई। लेकिन ये एक क्लासिक उदाहरण था कि कैसे आईएसआई राजनीतिक फैसलों को युद्ध स्तर पर बदल देती है। 26/11 मुंबई हमला शायद आईएसआई की सबसे बड़ी और खतरनाक साजिशों में से एक है। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों को मुंबई भेजा गया, जहां उन्होंने 3 दिन तक आतंक मचाया। 166 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। अमेरिका और भारत की जांच एजेंसियों ने यह स्पष्ट किया कि इस हमले के पीछे आईएसआई का हाथ था। डेविड हेडली और अजमल कसाब जैसे नाम इस ऑपरेशन के मोहरे बने थे। ऑपरेशन गजवाए हिंद, ये एक दीर्घकालिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य भारत में कट्टर इस्लामी तत्वों को बढ़ावा देना, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और आईटी सेल के जरिए युवाओं को कट्टरता की ओर ले जाना इस राजनीति का हिस्सा है। आईएसआई इस युद्ध को नॉन कॉम्बैट तरीकों से लड़ रही है, जैसे साइबर अटैक, नैरेटिव वॉरफेयर और डिजिटल खालिस्तान मूवमेंट को पुनर्जीवित करने की कोशिशें। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को फिर से हवा देने के लिए आईएसआई ने कई एजेंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और फंडिंग नेटवर्क तैयार किए। विदेशों में बसे सिख अलगाववादियों को समर्थन देकर भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई। एनआईए की रिपोर्ट्स में कई बार इसका जिक्र आया कि आईएसआई कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों के जरिए ये एजेंडा चला रहा है। ऑपरेशन हनी ट्रैप और साइबर जासूसी, आईएसआई ने हाल ही के वर्षों में भारतीय सेना और सरकारी संस्थाओं में हनी ट्रैप के जरिए कई जानकारियां जुटाने की कोशिश की। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों पर महिला एजेंट्स बनाकर सैनिकों को निशाना बनाया गया। कई केस उजागर हुए जहां आईएसआई ने डेटा एक्सेस कर लिया या संवेदनशील बातें निकलवा ली। आईएसआई सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की गहरी सरकार का हथियार है। इसका मकसद सिर्फ सूचनाएं जुटाना नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से विरोधियों को अस्थिर करना, चाहे वो अफगानिस्तान हो, भारत हो या फिर पश्चिम देश। आईएसआई ने पारंपरिक युद्धों की जगह हाइब्रिड वॉरफेयर की नई परिभाषा गढ़ी है, जिसमें आतंक, साइबर अटैक, सोशल इंजीनियरिंग और राजनीतिक दखल जैसे सभी हथियार शामिल हैं। भारत को न सिर्फ इसकी परंपरा गतिविधियों से, बल्कि इसके नए मोर्चों से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि आईएसआई का युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन और दिमागों के अंदर लड़ा जा रहा है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।